गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। और आज जो बात आप बाहर भाषण के रूप में कर रहे हैं, अगर वो एक्शन के रूप में हुआ तभी लोगों को फायदा होगा। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। कि आप फर्जी गोरक्षक ढूंढ रहे हो। मैं आपको असली गोमाता के हत्यारों का पता बता रहा हूं। राजस्थान में जहां आपकी सरकार है। गोरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और कुछ लोग बहुत प्रामाणिकता से गोरक्षा कर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। कहीं न कहीं ये हमारी असावधानी के कारण विश्व संघर्ष का यानी तीसरे विश्व युद्ध, विनाशक विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इस तरह की बयान बिना आधार जिस प्रकार से दिया गया, हमें लगता है कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री गरिमा को भी। और अपना स्वार्थ साध्य करने वाले कुछ लोग होंगे, वे कानून अपने हाथ में लेते हैं। इसे ऊना की घटना हुई है गुजरात में। मुझे लगता है वो षड्यंत्र होगा। तो हम गाय के लिए खतरा भी उठाएं, लिखा जो कभी हमारा एक तरह से भयभीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ाई होगी, ऐसे लोगों पर दंडित ऐसे लोगों को किया जाएगा कि गौ रक्षा के नाम पर किसी प्रकार को गौ के नाम पर कोई कलंक की टीका नहीं लगनी चाहिए। पूजा तो बीजेपी वाले करते हैं गौ की, लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते। जितने देश के बूचड़खाने हैं उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त करें। तो ये गौ रक्षक जो देश भक्षक है, उनको संगठित कौन कर रहा है? ये तो कोई स्वतःस्फूर्त संगठन नहीं बन रहा है। संगठन करने वाले आरएसएस और बीजेपी की लीडर्स है। हमारी पार्टी और सरकार गौरक्षा के पक्ष में है, लेकिन उसके आड़ में कोई जुल्म ज्यादती के पक्ष में नहीं। कोई जवाब नहीं, सब जगह फेल हो गया। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। अब सब होने के बाद बोलते फिरना, ये तो चुनावी भाषण हो गया। नमस्कार, मैं हूं सचिन। वक्त है ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का। आज हम ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो सवाल है उस पर नेताओं की तू मैं से ज्यादा जरूरी है आपको सच्चाई बताना। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज हम गाय की पूरी कहानी आपको बताएंगे। देश में संसद से सड़क तक हंगामा मानो मचा हुआ है। चर्चा गाय पर हो रही है। सवाल यह है कि दूध देने वाली गाय, वोट देने वाली गाय कैसे बन गई? आंगन की गाय सियासत की दुकान पर कैसे पहुंच गई? और गाय को संभालने वाली गौशाला में गाय की कब्र क्यों बन रही है? अगले आधे घंटे तक हम आपको गाय, गौरक्षक और इस पर हो रही राजनीति का पूरा सच बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पिछले एक साल में पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश में बीफ पर दादरी में हुई हत्या, मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने पर गुजरात में दलितों की पिटाई, मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोवंश विवाद में 2 मुस्लिम महिलाओं पर हमले की घटना देखी। बड़ी संख्या में गौरक्षक सामने आए। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने कानून हाथ में लेना शुरू किया, लोगों की पिटाई शुरू की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और साफ किया कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे
राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। पीएम ने बयान दिया तो सियासत भी शुरू हो गई। विरोधी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी पर हमला बोला और गौरक्षक भी पीएम के बयान से नाराज हुए। आज जो बात आप बाहर भाषण के रूप में कर रहे हैं, अगर वो एक्शन के रूप में हुआ तभी लोगों को फायदा होगा। वास्तव में इनको दुकान दिख रही है कि गोरक्षा करने वाले गोरक्षा की बात जो संघर्ष कर रहे हैं वो दुकान चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि जितने देश के बूचड़खाने हैं उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त करें। लेकिन गाय और गौरक्षा की सियासत पर आने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गाय का हमारे अस्तित्व में क्या नाता है, हम गाय को क्यों पूजते हैं और बचपन से यह क्यों सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है। दरअसल हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि गाय प्राकृतिक कृपा की प्रतिनिधि है, इसलिए इसकी पूजा और रक्षा हर हिंदू का धर्म है। हिंदू वैदिक मान्यताओं के मुताबिक गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, इसलिए गौ सेवा करने से सभी 33 करोड़ देवता खुश होते हैं। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में गाय तो लोगों की जिंदगी जीने का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थी। गाय का दूध, दूध से मलाई, घी, दही भोजन का बड़ा साधन था और गौमूत्र लोगों की बीमारी को खत्म करने का बड़ा साधन। बाकी गोबर खेती में बेहद उपयोगी माना जाता है। वेदों में गाय का जो वर्णन है 20वीं सदी में वो पूरी तरह से बदल जाएगा। गाय सियासत का मुद्दा बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री गाय की रक्षा की बात करते हैं तो विरोधी सवाल उठाते हैं और खुद को बड़ा गौरक्षक पेश करते हैं। देखिए, गाय के मामले में, गौरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी को सब जानते हैं। गाय कहाँ है? हमारे गांव में है, किसानों के पास गाय है। शहरों में भारतीय जनता पार्टी के पास बताओ, किसी के पास गाय हो तो बता दो। हमारा घर दिखाइए, अगर गाय ना मिले तो बता देंगे हम आपको। तो असली सवाल ये नहीं है, ये तमाम लोग हैं समाज में दूरियां बनाने का काम, समाज में कैसे दिशा बदल जाए। बहस इस बात की न हो कि विकास कहाँ हो रहा है, बहस दूसरी बात की हो। तो चलो, हम तो कहते ही थे समाजवादी लोग कि ये सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन सवाल किसने उठाया? उन्हीं के लोगों ने सवाल उठाया। चलो, देर से आया मामला, लेकिन कुछ तो जल्दी समझ में आ गया। तुम कब से गाय का पालक रह गया? गाय हम लोग पालते हैं, गाय मरती है तो उनको हम लोग दफनाते हैं। या पुराने समय में लोग मरे जानवर को ले जाकर चमड़ा छुड़ा के होता था। तो इसके पूरे इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं, सब जगह फेल हो गया। गौरक्षा की बात चली तो मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के कार्यकारी परिषद अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने यहां तक कह दिया कि तीसरा विश्व युद्ध गाय के लिए होगा। और जब ये आक्रोश आएगा और संघर्ष यदि गृह संघर्ष के रूप में आ गया और धीरे धीरे अगर वो भौगोलिक सीमाएं पार करने लगा, पड़ोसी राज्य भी उससे प्रभावित होने लगे, तो कहीं न कहीं ये हमारी असावधानी के कारण विश्व संघर्ष का, यानी तीसरे विश्व युद्ध, विनाशक विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं। प्रधानमंत्री ने नकली गौरक्षकों को चेतावनी दी तो संघ भी उनके समर्थन में खड़ा हो गया। लेकिन कई धर्म गुरुओं ने गौरक्षा पर सरकार का स्टैंड साफ करने को कहा है। अपने हाथ में कानून लेना यह अपराध है। यानी गौरक्षा का बहाना बनाकर और अपना स्वार्थ साध्य करने वाले कुछ लोग होंगे, वे कानून अपने हाथ में लेते हैं। इसे ऊना की घटना हुई है गुजरात में।
मुझे लगता है वो षड्यंत्र होगा।